आज के इस वीडियो में हम 4 धामों में और 12 ज्योतिर्लिंगों में आने वाले एक रामेश्वरम मंदिर और धनुष्यकोडी का सफर, मंदिर का दर्शन करेंगे और उनके बारे में जानकारी बताएंगे। दिन 11वां, रामेश्वरम धनुष्यकोडी से रामनाथपुरम। हमने आज का दिन रामेश्वरम मंदिर के दर्शन और धनुष्यकोडी देखने के लिए रखा था। यहाँ पर पहले आपको अग्निकुंड में स्नान करना होता है, उसके बाद 22 कुंड का स्नान करना होता है। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहन के आपको मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए जाना होता है। सुबह 3 बजे उठे, स्नान किया और 2 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर पहुंच गए। पहले हमने 50 रुपये देकर बैग रखने के लिए एक लॉकर ले लिया। उसके बाद हम सीधे अग्निकुंड की ओर गए। वहां हमने समुद्र में स्नान किया। अग्नि तीर्थ के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। वहां से हम 22 कुंडों का स्नान करने के लिए गए। वहां प्रति व्यक्ति 25 रुपये देने थे। स्नान के लिए लाइन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन हमारा 1 घंटा इसमें चला गया। भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण को मारने के बाद अपने कार्यों के लिए पश्चाताप करने का फैसला किया। इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर एक शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी को देर हो रही थी क्योंकि शुभ मुहूर्त में देरी हो रही थी। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सीता द्वारा रेत से बनाए गए शिवलिंग की पूजा की। हनुमान जब शिवलिंग लेकर आए तो वह शिवलिंग भी वहीं स्थापित हो गया। इस तरह वहां 2 शिवलिंग हैं। स्कंद पुराण के अनुसार 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही है। वैज्ञानिक का कहना है कि इन तीर्थों में अलग अलग धातुएं मिली हुई हैं। इस कारण उनमें नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और नई ताकत आ जाती है। हम एक एक कुंड का स्नान करते हुए आगे जा रहे थे। इन 22 कुंडों के नाम हैं महालक्ष्मी तीर्थम, सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम, सरस्वती तीर्थम, सेतु माधव तीर्थम, गंधमादन तीर्थम, कवच तीर्थम, गवई तीर्थम, नाला तीर्थम, नीला तीर्थम, संगु तीर्थम, चक्र तीर्थम, ब्रह्महति विमोचन तीर्थम, सूर्य तीर्थम, चंद्र तीर्थम, गंगा तीर्थम, यमुना तीर्थम, गया तीर्थम, शिव तीर्थम, सत्यमर्थ तीर्थम, सर्व तीर्थम और कोड़ी तीर्थम। हम एक एक कुंड का स्नान करते हुए आगे जा रहे थे। आखिरी कुंड पर मेरे साथ साथ मेरे मोबाइल ने भी स्नान किया। मैं शूटिंग कर रहा था, यह देखकर उन्होंने सीधा मेरे मोबाइल के ऊपर जल डाल दिया। 22 कुंडों का स्नान होने के बाद हम लॉकर रूम में चले गए और अपने कपड़े बदलकर मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए गए। इसके बाद हमने नाश्ता किया और तुरंत धनुष्यकोडी की ओर निकल गए। मंदिर से धनुष्यकोडी लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर था। इस जगह को भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है और यही इसी स्थान पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की आखिरी सड़क कहा जाता है। धनुष्यकोडी से श्रीलंका केवल 30 किलोमीटर दूर है। पहले यह समुद्र तटीय शहर भारी आबादी वाला था, लेकिन 1964 के तूफान से हुई तबाही से अब केवल 300 से 400 मछुआरों और उनके परिवार यहाँ पे हैं। पहले लाइट हाउस आता है और उसके बाद धनुष्यकोडी। अगर हम सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो धनुष्यकोडी इस तरह से नजर आता है। ये संगम बिंदु है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है।
जितनी दूर नजर जाती थी वहां तक समंदर ही समंदर था। होने के बाद हम रामेश्वरम की ओर निकल पड़े। हमने लुंगी खरीद ली थी, इसलिए हमने लुंगी पहनकर फोटोग्राफी की और साइकिल भी चलाई। रामेश्वरम में दोपहर का खाना खाया। उसके बाद हम हमारे होटल पर गए, सामान लिया और हाउस ऑफ कलाम देखने के लिए निकल पड़े। अभी भी रामनाथपुरम 40 किलोमीटर दूर था। रामनाथपुरम में आते आते हमें रात के 9 बज गए थे। इसी के वहां पर लॉज ढूंढने में बहुत कठिनाई हुई। लगभग 1 घंटे के बाद हमें एक लॉज मिला। हमारा 11वां दिन 106 किलोमीटर के साइकिल सफर के साथ समाप्त हुआ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही बाकी सफर के दिलचस्प वीडियो अपलोड करेंगे।